से बेटी को आते हुए देखा तो कौशल्या इतनी सुंदर थी। माता कौशल्या इतनी सरल थी। माता कौशल्या, शिव का जो भक्त होता है उसमें सहजता, सरलता, नम्रता अपने आप दिखती है, उसको दिखाया नहीं जाता। सरल, शिव जैसा भोला, शंकर जैसा सहज। लंकापति रावण ने कौशल्या जी को देखा तो कहा, आप ही कौशल्या? हाँ। सुकौशल जी की बेटी हो? हाँ। हम आपको लंका ले जाने के लिए। मुझे लंका? हाँ। कौशल्या जी कहने लगी, मैं तो लंका नहीं जाऊंगा, मैं लंका नहीं जाऊंगा। रावण कहने लगा, तुम मुझे जानती नहीं हो कौशल्या, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं दबाव के साथ तुम्हें लंका ले जाऊंगा। इतने में कौशल्या जी के मुख से निकल गया, लंकापति रावण सुन, तुम मुझे ले जाने की बात करता है, अगर बन सके तो तेरी लंका में एक बार उस कैलाशपति को ले जाकर बता दे तो कौशल्या लंका में प्रवेश कर जाए। तू एक बार उस कैलाशपति को तेरी लंका में ले जाकर बता दे तो ये मां कौशल्या जी कर रही हैं कि ये कौशल्या तेरी लंका में प्रवेश कर जाएगी। रावण हंसकर बोला, वो कैलाश पर रहने वाला शंकर, वो शंकर? अगर तुम बोलती कि विष्णु जी को लेकर जाओ तो बड़ी बात थी, तुम कहती कि ब्रह्मा जी को लेकर जाओ तो बड़ी बात थी, शंकर जी तो मैं अभी उनको लेकर आ। और रावण गया, देवाधिदेव महादेव की आराधना में बैठ गया, साधना में बैठ गया। शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। अब बताओ, भाव में बैठा था कि ताव में बैठा था? भाव में नहीं बैठा ना, काय में बैठा था? ताव में। अब मैं ले जाकर मानूंगा। लग गया रावण पीछे। शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण को लगा कि ऐसे नहीं मानेंगे। रावण ने अपना शीश काट कर देना प्रारंभ कर दिया। 9 शीश कट गए रावण के, 10वां शीश था। शिव जी सामने आकर खड़े हो गए। रावण, क्या चाहिए तुझको? रावण कहता है, बाबा मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम मेरे साथ लंका चलो। शिव जी कहने लगे, ऐसे तो मैं लंका जा नहीं सकता, मैं लंका ऐसे जा नहीं सकता, चलना तो पड़ेगा। रावण जिद पर अड़ गया। तब देवाधिदेव महादेव ने मां पार्वती जी से जाकर कहा कि लंकापति रावण मुझे लेने के लिए आया। शिव जी कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता, मैं जानता हूं, पर पार्वती तुम बताओ क्या? जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप इस कैलाश को छोड़कर, इस भूमि को छोड़कर आप लंका नहीं जाओगे। तब भगवान शंकर जी ने कहा, कुछ तो करना पड़ेगा। पार्वती जी कहती हैं, आप जानो क्या करना है। शिव जी ने रावण से कहा, मैं खुद तो नहीं जा सकता, पर मेरा ये स्वरूप एक शिवलिंग के रूप में तुझे देता हूं, तू इसको लेकर चल जा, तू लेकर चल। शिवलिंग मेरा स्वरूप है, लेकर जा। रावण कहने लगा, ठीक है, आप अपना शिवलिंग दे दीजिए। शंकर भगवान का प्रतिबिंब स्वरूप शिवलिंग शिव जी ने उठाकर रावण को दे दिया। और रावण से कहा, सुन रावण, ये शिवलिंग तू जहां रख देगा उठने वाला नहीं, ले जा इसको। सूचना मिल गई मां पार्वती को। पार्वती को सूचना मिल गई कि शिव जी एक लिंग की आकृति में रावण के साथ लंका जा रहा है। रावण के साथ लंका, शिवलिंग।
पार्वती की आंखों से जल बहने लगा। शिवजी ने पूछा, पार्वती तू रो रही है, तेरी आंखों में जल भरा है? हाँ। क्यों? जो मेरे हृदय में विराजमान था वो आज शिवलिंग की आकृति धारण कर कर लंका जा रहा है। ये शिवलिंग तो मेरा दिल है, मेरे हृदय में शिवलिंग है, और तुम उसको लंका भेज रहे हो। शिव जी मुस्कुराने लगे, पार्वती जी प्यार अगर पक्का होता है तो कोई जा नहीं सकता। बस इतना शंकर जी ने कहा और पार्वती जी समझ गई। पार्वती जी ने गणेश जी को बुलाया, गणेश शीघ्र आओ। गणेश जी ने कहा, मां आज्ञा करिए। गणेश जाओ, एक ग्वाले का रूप रख लो, तुम्हारा नाम होगा बेजू ग्वाला, और बेजू ग्वाला का रूप रखकर रास्ते में जाना। रावण संध्या करने के लिए रुकेगा, शिवलिंग तुम्हारे हाथ में देगा, थोड़ी देर उसके सामने पकड़ कर रखना, थोड़ी देर बाद जमीन पर रख देना। और सुनो गणेश, इस शिवलिंग को मैं बताऊंगी वहां रखना। जी मां, आज्ञा आपकी। रावण संध्या करने के लिए रुका, सोचा कि इस शिवलिंग को कहां रखूं। गणेश जी ग्वाले का रूप रखकर डंडा हाथ में लेकर घूमते फेटा बांध कर आ गए। ओ महाराज क्या बात है? महाराज कहने लगे, मुझे संध्या करना है, ले ये शिवलिंग को पकड़ ले, जमीन पर मत रखना। ठीक है, मैं अब भी आया हूं संध्या कर कर। जो गणेश जी के हाथ में, बेजू ग्वाले के हाथ में शिवलिंग दिया, गणेश जी ने मां से पूछा, मां आप बताओ शिवलिंग कहाँ रखूं? माता पार्वती ने कहा, जब मैं सती बनकर जन्मी थी, जब मैं सती बनकर जन्मी थी, ये शिवलिंग मेरे हृदय में बसता है। जब मैं सती बनकर जन्मी थी, मेरे पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची थी और यज्ञ कुंड में मैंने प्राणों को त्याग दिया था। मेरे पति शंकर भगवान ने मेरा शरीर कंधे पर धारण कर तांडव किया था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाकर मेरे शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे। वो टुकड़े में से एक हृदय इसी भूमि पर गिरा है।